पढ़ाई करके पैसा खर्चा कर दिया गया इतना, कुछ काम था मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग जब जॉब कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, पेपर एक झटके में लीक हो रहा है, इससे हम लोग का हिम्मत तो टूटेगा ही कि हाँ मोदी है या योगी है या अखिलेश है, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बोल दिए कि हम ये वादा पूरा करेंगे, 5 साल बाद सब भूल गए, वोट पड़ने के बाद सब भूल गए। नमस्कार, मैं पंकज यादव और आज हमारी मौजूदगी है मिर्जापुर में। ये वही मिर्जापुर है जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। लेकिन ऐसे में तमाम मुद्दे तो हैं, लेकिन अगर बात करें मिर्जापुर के मियाँ जी का मूड, यानी कि हमारा खास कार्यक्रम है कि मियाँ जी का मूड क्या कुछ कहता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। कितना विकास हुआ है और इन लोगों की क्या कुछ राय है, बात करें। क्योंकि हमने राजनीति में देखा है कि चाहे वोट बैंक की राजनीति जो है वो एक विशेष समुदाय के ऊपर आकर रुक जाती है। हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति इतनी ज्यादा होती है। मैं मुस्लिमों की अगर बात करूं तो मिर्जापुर में कितना विकास? मिर्जापुर में विकास तो हुआ है अनुप्रिया पटेल जी के शासनकाल में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन नहीं रुक रही थी। तो एक ट्रेन है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जो कि उसका ठहरा हुआ है और इससे मतलब मिर्जापुर वालों को काफ़ी राहत मिली है। लेकिन उस महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, इस सब पे कोई मतलब विशेष काम नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस समय पर चरम पर है। कोई कहता है कि सनातन को लेकर, कोई कहता है कि वोट ले लिया जाता है मुस्लिम पक्ष से, लेकिन विकास, उनके हक के लिए लड़ाई नहीं होती है। कितना सच है इसमें? हमको इसमें सच्चाई तो बहुत कम समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें बीजेपी की सरकार में मतलब कि जो आवास योजना है ये सबको मिला। हमने ये देखा, अगर कोई खाली प्लाट है उसको आप दिखा दें तो उसमें आवास आपका पास हो गया। कांग्रेस के समय में एक था जो इंदिरा आवास योजना, वो उसको किसी को नहीं मिला। मायावती की सरकार में कांसीराम योजना था, वो किसी को नहीं मिला। और ये इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में लोहिया आवास योजना था, किसी को नहीं मिला। ये एक ऐसी योजना है जो सबको एक तरफ से मिला। तो हमको नहीं लगता कि ये हिंदू मुसलमान वाली। सबका साथ, सबका विकास पर सरकार काम कर रही है। जी जी, पूरा फोकस है। आपका क्या कुछ कहना? हमारा कहना है कि ये मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। यहाँ अनुप्रिया पटेल जी मेडिकल कॉलेज, ये भी बढ़िया है, और पुल बनवाई थी, भटौली पुल, और ऐसे ही बहुत सारे कार्य किए हैं। बीजेपी राशन कार्ड भी, गल्ला भी मिलता है, और सारे अच्छे। कोई पक्षपात नहीं? नहीं, कोई ऐसा बात तो नहीं है। अगर कोई योजना है तो सबके लिए है। हाँ, योजना है तो सबके लिए मिलता है। ऐसा कोई नहीं कि जात भेदभाव, ऐसे कोई नहीं है। आपका क्या कुछ कहना? कहना हमारा यही है कि विकास काफ़ी हुआ है। अभी हम मड़ियान से मात्र हम आधे घंटे में यहाँ पे आए हैं, तो बहुत विकास हुआ है। और एक समस्या जो है पेपर लीक का, इस पे सरकार अभी को काम करना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। बड़ी समस्या है। इस पे गवर्नमेंट को एकदम पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष एकदम मतलब वो कराना चाहिए, एग्जाम कराना चाहिए। इस पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है गवर्नमेंट का। भविष्य इनके जो है युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं, ये अब बताइए उनके लिए बताइए क्या फैसिलिटी है। जो बच्चे 7 साल, 8 साल, 10 साल से जो मतलब लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो है एक झटके में पेपर लीक हो गया, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ अच्छा किए हैं तो बहुत कुछ कमियां भी हैं, ऐसी बात नहीं। हमने सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल किया, इंटर किया, और इलाहाबाद से बीकॉम एमकॉम किया, पर नौकरी की अभी तो कोई रोजगार नहीं है। सरकार से ही शिकायत की रोजगार दीजिए। सरकार से ही शिकायत है कि रोजगार उपलब्ध कराएं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से काम करने के लिए, ऑफिस वर्क करने के लिए हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है। वहाँ से बचना, घर पे ही काम मिलना चाहिए। काम मिलना चाहिए, पलायन जो है रुकना चाहिए। पलायन रुकना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है कितना रोजगार की और सब चीजों की जरूरत है? एक काफी लंबे समय से आपने राजनीति देखी मिर्जापुर की, अलग अलग सरकारें रहीं, अब आकर बीजेपी की सरकार है, अब वोट भी होने हैं, 1 तारीख को वोटिंग है। आपको क्या लगता है कितनी राजनीति बदली और पहले की सरकारों में और अब की सरकार में कितना अंतर है? कोई खास नहीं बदला है, कुछ नहीं। महंगाई इतुक है, हाँ, बेरोजगारी मिर्जापुर में है। कौन ध्यान दिया है आज तक? कौन ध्यान दिया? जो भी किया अपने लिए किया। गरीबों लोग को लड़का नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, पढ़ रहे हैं तो पैसा वालों को ना, हाँ, गरीब के क्या मिला? कुछ नहीं, बस वो रोज कुआं करो, रोज पानी पियो।
वोट आया चल दिए घूमने, वोट मांगने, 5 साल दिखाएंगे नहीं कोई। यही सब है। कहते हैं विपक्ष जो अभी सवाल उठा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसकी अनदेखी बीजेपी सरकार करती है। वो भाई अपन अपन विचार हो, कौन करे। ऐसा यहाँ पर लगा आपको? नहीं, हमारे को तो यही है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा अनदेखी तो नहीं है। ऐसा जो अनदेखी नहीं है। नहीं, जो हम लोगों को मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है, वही मुसलमान को सब कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो क्या अनदेखी है? कोई अनदेखी नहीं है। हवा उड़ा रहे हैं, ऐसा अफवाह उड़ा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति। बस वोट बैंक की राजनीति है, ऐसा कुछ भी है नहीं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो राजनीति है वो किस तरीके से वोट डालने जाना है। कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कि एक लंबे समय से आपने देखा, सड़कें बनी, घर बना, पानी मिला, क्या मोदी सरकार से खुश हैं या नहीं? है भाई, खुश कहल है। जब सबके मिला था वो भैया कारण ना गला नहीं मिला था। वही जवान हमके बात भाई कहा था हमारा कारण खोएगा, गले नहीं मिला था, खाए मिला जगह 25 पुरानी खर्चा वो कहाँ से हटे? लड़कियां गलेचा भी न थे, ले बनाना करत है, कैसे हटे? ये सब बात बहुत का कहे, मंगाई तो नहीं बा। अब क्या कहा? कहते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी इसमें उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी का जब वर्चस्व था यहाँ पर, तो उनका कहना है कि हमने मुसलमानों के लिए काम किया। अब पता नहीं भैया, हम तो नहीं जानते। तब का नहीं पता। क्या महिलाओं के लिए अभी और भी काम की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। जैसे क्या ये सब पढ़ लिख कर क्या करेंगे? अब हमारे लोग के लड़के सब पढ़े हैं, क्या करेंगे? कुछ मिलेगा काम हो कि पढ़ाई करके पैसा खर्चा कर दिया गया इतना, कुछ काम था मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। राशन को लेकर, क्योंकि राशन क्या है, 5 किलो राशन दे दिए हम लोग, 1 महीना खा लेंगे, कुछ नहीं चलेगा ना। बगल से हम लोग खरीद रहे हैं, चावल है, दाल है, रोटी सभी तो खरीद रहे हैं हम लोग, तभी तो पेट भर रहा है। मोदी के देने से पेट भर गया हम लोग का। मतलब सरकार के जो काम है, अभी सरकार जो राशन दे रही है वो उतना पूर्ति लायक नहीं है। कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि विकास जो हो रहा है अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन रोजगारी पर ध्यान दे। बच्चे सब पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, बेटियां भी बेरोजगार हैं, बेटे भी बेरोजगार हैं। लड़कियों के लिए सुरक्षा करें और बाकी जो कर रहे हैं सब ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी कमियां हैं। जैसे बच्चे पढ़ लिख कर BA के हैं, MCOM के हैं, सब बेरोजगार हैं, बेटियां भी बेरोजगार हैं। यही सब समस्या है। सड़क विकास हुआ है, बाकी सब विकास सही हुआ, लेकिन शिक्षा को लेकर बहुत खराब है। पेपर भी हो रहा है, वो भी लीक कर दे रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। शिक्षा की अगर बात करें, क्योंकि सरकार कहती है कि हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया है। स्कूलों की अगर बात करें, यहाँ पर कितने अच्छे स्कूल हैं? स्कूल है, सब ठीक है, लेकिन जब पेपर बच्चे दे रहे हैं सब लीक हो जा रहा है, यही समस्या है। बाकी जो है सब ठीक है। महिला सुरक्षा की बात करती है सरकार, कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को? बाहर अब निकलें तब सुरक्षित महसूस करें, भी घर में है, लेकिन बाहर जो समस्या देखते हैं तो दिल दहलता है। जैसे न्यूज में देखते हैं हर एक समस्या लड़कियों के लिए होती है, सब देखकर बुरा लगता है। लेकिन जो फिर भी जो हुआ है विकास, मोदी के समय विकास तो हुआ है, लेकिन यही पेपर लीक जो हो रहा है, यही, बाकी सब सही है। 3 तलाक सबसे बड़ा मुद्दा था, उसको हटाया। कितनी खुश हैं? बहुत खुश हैं इससे। हैं? इससे खुश हैं। इससे खुश हो? जी। सरकार हमेशा से कहती है कि जो वादे किए हमने मुस्लिम बहनों को हमारी तरफ से पूरी तरीके से सहायता। हाँ, ये सब ठीक है, लेकिन रोजगारी पर ध्यान दीजिए, बाकी सब ठीक है। 3 तलाक से खुश नहीं हो? खुश हैं 3 तलाक से। 3 तलाक से खुश हो ना? बेहद खुश। क्या कहना है इस पे? ठीक है, हमारे तो इस्लाम तो ये नहीं बोल रहा है कि आप कानून बना दिए 3 तलाक वाला तो हो गया। ये तो हम गलत समझ रहे हैं, हमको सही नहीं लग रहा है। 3 तलाक सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो इस्लामिक धर्म है उसी के हिसाब से हम लोग तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते धर्म अपना। जो हम लोग का इस्लाम है तो उसको तो पकड़ के चलेंगे हम लोग। कानून अपने बगल में है, बस चलेगा वो कानून वाला का। ठीक है, बात करें क्योंकि स्कूल में जाते हो, ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या सुरक्षित वहाँ पर महसूस करते हो? बिल्कुल। ऐसी कोई दिक्कत? जी नहीं। और अगर शिक्षा की बात की जाए, पढ़ाई को लेकर? शिक्षा तो अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, कॉलेज भी बहुत फैसिलिटी मिलती है, टीचर भी रेगुलर आते हैं, क्लास तो बढ़िया चलता है। एजुकेशन पे सही है, और क्या। बस रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम लोग को जॉब चाहिए तो सही रहेगा। तो शिक्षा पे तो फैसिलिटी अच्छी दी है गवर्नमेंट। लेकिन सरकार का कहना है कि खुद से भी कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, उसके लिए सहायता करने के लिए सरकार तैयार है। तो सरकार करे सहायता, लेकिन उसके लिए तो आगे आना पड़ेगा ना। आपको करना क्या है? तो हम लोग जब जॉब कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, पेपर एक झटके में लीक हो रहा है, इससे हम लोग का हिम्मत तो टूटेगा ही। हम लोग फिर मेहनत करेंगे, वो फॉर्म निकाले तो।
वो कोई वैकेंसी निकाले, हम लोग फॉर्म भरेंगे, मेहनत करेंगे, वो हमें जॉब दे। यानी कि अभी रोजगार की सबसे ज्यादा मार जो है, क्या आपको क्या लगता है 3 तलाक का मुद्दा रहा, वो सोल्व हो गया, कुछ उसके पक्ष में है, कुछ नहीं है? हम भी बैचलर हैं लेकिन घर में महिलाएं, तो फिर ये जो कानून निकला है तो ज्यादातर महिलाएं इससे खुश हैं, लेकिन जो ज्यादा कास्ट को लेके चलती हैं वो इसके फेवर में नहीं है। जैसे मेरी बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी इसके आधे फेवर में नहीं है, लेकिन ऐसे जैसे बाहर सिटीज में देखेंगे वो इसके फेवर में है, क्योंकि वो उनसे खुश हैं, वो उनके प्रॉफिट के लिए है। बस यही सब है। तो आपको क्या लगता है आने वाली जनरेशन है और अभी आगे भी बढ़ना है? ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही है ये। और क्यों? और अभी क्योंकि पहली बार वोट के लिए जाएंगी, वोट देने के लिए कैसा महसूस करेंगी? ये बहुत अच्छा है, एक नई कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि ये अपनी फ्यूचर के लिए कुछ पहली बार देंगे, तो सोचेंगे कि सरकार जो मेरे नेतृत्व में है इस समय, सरकार मोदी सरकार, वो हमारे लिए कोई वैकेंसी निकाले जिससे हमारी फ्यूचर ब्राइट हो, हम कुछ करके दिखाएं। बस यही सोचते हैं और कुछ नहीं। मोदी सरकार से कितनी खुशी और कितनी उम्मीद? मोदी सरकार से खुशी है क्योंकि वो स्कूल फैसिलिटीज हमें दी, लेकिन उम्मीद भी है कि आगे फ्यूचर के लिए हमें कोई नौकरी दें जिससे हम आगे कुछ बढ़ सकें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो रोजगार सबसे मेन है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं और ऐसे में अगर रोजगार ना मिले तो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिरकार सरकार इतने वादे तो कर रही है, लेकिन क्या बिना रोजगार के घर चल पाएगा? जो युवा हैं, जो सपने हैं युवाओं के, जो भारत का भविष्य है, क्या बिना रोजगार के वो आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता अपनी राय रख रही है कि आखिरकार वोट से पहले क्या कुछ इस दौरान किया जा सके। और साथ ही और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार जो 3 तलाक का मुद्दा है, कुछ महिलाएं खुश हैं, कुछ महिलाएं खुश नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए ये तो एक धर्म विशेष की बात है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो हमने अपने शपथ पत्र हमने जारी किया था, जो हमने विकास के मुद्दों को रखा संकल्प पत्र में, उसको लेकर वो कहते हैं कि हमने 3 तलाक का रखा था वो हमने सुलझा दिया, धारा 370 थी वो हमने सुलझा दी है। यानी कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। बहुत से काम है जो उन्होंने किया है, ऐसे बहुत से काम और है कि जो उन्होंने शपथ पत्र में कहा नहीं भी किया है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है कि नौकरी की, बेरोजगारी की और पेपर लीक की। उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, इस पर उन्होंने काम अभी नहीं किया है। और उनको नौकरी के लिए एक विशेष काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए पेट का एग्जाम हुआ, जिस तरह हम लोग एग्जाम देने गए थे, यहाँ से 60-70 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर दूर हम लोग का एग्जाम सेंटर भेजा गया था और सुविधा नहीं दी गई थी। और पेट का रिजल्ट आने के बाद जो नौकरी हम लोग दे रहे हैं उस पर पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, कुछ और लोग भी है, क्या लगता है आपको? ठीक है मैम, ठीक है, सरकार कुछ विकास के लिए कर रही है, ठीक है, कुछ और विकास जैसे अब कुछ फैक्ट्री लगे, बच्चों के लिए रोजगार के अवसर मिले, और लड़के ओवर एज हो जाएंगे, कहाँ मिलेगा नौकरी? हम लोग सरकार तो ये राशन वाला व्यवस्था अच्छा है, विकास के लिए, लड़के के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ करना है, जरूरी है। और अपने मिर्जापुर में गलीचा था वो भी खत्म हो गया सर, और पीपल का बर्तन वाला था पुराना व्यवसाय वो भी चला गया। और कुछ फैक्ट्री आपको विकास के लिए, ये 3रा पंचवर्षीय है अनुप्रिया पटेल का, विगत 2 पंचवर्षीय में ये 3रा इनका कोई फैक्ट्री हम लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं। अनुप्रिया पटेल ने कितना काम यहाँ पर किया? अभी हम व्यक्तिगत तो देख रहे हैं, मेरा ये जिला है, अभी कोई विशेष काम उनका नहीं मिला। कोई विशेष काम नहीं रहा, सब हम लोग मिला जुला काम। हाँ, मिला जुला काम है। इतना बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विकास के लिए बहुत जरूरी है मिर्जापुर। माँ विंध्यवासिनी है और बाबा कंठी शरीफ मजार है यहाँ पे, इसलिए ऐतिहासिक धरोहर है, कुछ विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और विशेष तौर पे हमारा उम्मीद है अनुप्रिया पटेल भाभी फिर संसद होने के लिए ये ध्यान देना अति आवश्यक है। तो इस बार किसको वोट? अनुप्रिया पटेल है। अनुप्रिया पटेल, यानी कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी। अच्छा, स्थानीय मुद्दों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थानीय मुद्दे कौन कौन से? मुद्दे मैम ये जैसे ये विकास के लिए कोई फैक्ट्री चाहिए हमें। लड़के का भविष्य खराब हो रहा है,
पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा खत्म हो गया, जिंदगी वो अरेंज हो जाएगा। पानी की समस्या दूर है या नहीं है? पानी मशीन है, ट्यूबवेल है, वो भी 1 हफ्ता 4 दिन बिगड़ जाता है। लड़के लोग चंदा लगा के बनवाते हैं। समस्या है और संसद जी को देखना चाहिए। यानी कि मूलभूत जो समस्याएं हैं उनसे अभी भी मिर्जापुर है जो वो अभी भी जूझ रहा है। कुछ युवा इधर है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है, कितना विकास? बहुत विकास हुआ है, बस यही रोजगार नहीं मिल रहा है। जो नौकरी चाकरी कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास क्या हुआ? हम लोग मिर्जापुर हालात देख लीजिए। अगर आप मिर्जापुर घुस रहे हैं तो क्या विकास हुआ? अनुप्रिया पटेल क्या विकास किया है? रोड खराब है, आज से नहीं, जब से है बीजेपी सरकार, नहीं सब सरकार में रोड खराब है। यहाँ हर सिलसिला का, पानी का, बिजली का, हर चीज से परेशानी तो है। क्या मिला हम लोग को? वोट देने, सिर्फ वोट देने के लिए आपको मिला है कि हाँ मोदी है या योगी है या अखिलेश है? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अरे कुछ सुविधा मिलना चाहिए ना। हम लोग भी गरीब आदमी हैं, अगर ध्यान दें, सिर्फ वोट के लिए आप लोग आते हैं या किसी को लेके आते हैं या कोई मंत्री आता है, वोट के लिए आते हैं। वोट में क्या मिलेगा? वोट देने के बाद जब आप लोग वोट दे देते हैं उसके बाद क्या 5 साल कोई आता है? कोई नहीं आता। एक विधायक है, यहाँ नहीं आते तो वो सीधा चले जाते हैं। विधायक जो कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, वो तो उनको तो सबको देखना है ना, सबको देखना है भाई विकास। और न हिंदू मिर्जापुर हमेशा से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। विंध्याचल जो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं उसको लेकर काम कर रहा हूँ। मिर्जापुर में उसको लेकर कितना काम? भैया मिर्जापुर में योगी का ये मंदिर भाई ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है, मंदिर कॉरिडोर बन रहा है, रोड बन नहीं रहा है, आने जाने वाला तकलीफ है। पानी का जो ये प्रधानमंत्री तो यहाँ आएंगे नहीं, जो भाई यहाँ का विधायक है, संसद है, वो आएगा ना देखने के लिए। विधायक योगी तो आएंगे नहीं। वो जो भी प्रोजेक्ट लागू करेंगे वो सभी दूसरे के सहारे हैं, उनको आना चाहिए ना। उनको बस ये 5 साल में आना है, 5 साल में आना देखना है। जितनी योजनाएं चल रही हैं वो सब योजनाएं मिली हैं सबको? अरे क्या वो योजनाएं मिली है? आधा मिलता है, आधा गायब होता है। लेकिन कहते हैं कि अब तो सीधा लोगों की जेब तक जो भी योजनाएं आ रही हैं वो सीधा उनको लाभ मिल रहा है। भाई जिसको मिल रहा है जेब में वो बता रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है वो कहाँ बताएगा आपको? ठीक है, यही जो बताए हैं कुल बता चुके हैं, अब हम क्या बताएं, वही बात फिर से बताएं। अच्छा, मतलब यही मुद्दे आपके भी थे? भाई अच्छे के लिए सब अच्छा रहेगा। मोदी भी अच्छा है, योगी भी अच्छे हैं, चाहे जो है, मगर हम लोग ये जो 10 साल से गलियां में खंबा नहीं है, पानी नहीं मिल पा रहा है, ताजे से रोड नहीं बन पा रहा है। वहाँ से आएंगे तो पानी का थोड़ा कभी जो नाला भर जाता है वो भी हफ्ता बहता रहेगा। कोई आने वाला नहीं, जो कंप्लेन नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, तब तो आएगा नहीं कोई। देख लीजिए पानी का तकलीफ है कुछ किसी के पास। जब तक हम लोग अपने से चंदा नहीं उतारेंगे, गांव वाले के नहीं उतारेंगे, बनेगा नहीं बनेगा। चंदा से पैसा से यहाँ से सेबुल बनती है। 1 हफ्ता अभी खराब थी, 1 हफ्ता नहीं बन पाए। भाई जाकर चंदा उतारे तब जाकर नगर पालिका वाले भेजे, तब जाकर बना है। और जो बोलेगा भाई कि हाँ मोदी अच्छा है, 3 तलाक है अच्छा है, भाई उनके लिए जो मिल रहा है वो उनको अच्छा है। भाई इस गांव में सभी तो है ना, सभी पी रहे हैं, सभी चल रहे हैं, सबको तो होना चाहिए। तकलीफ सब में है। अब भाई सरकार के लिए लेकर हमें उन्हें खराब नहीं है, न वो खराब है। उनके कार्यकर्ता जो उनके नीचे आने वाले हैं, जो उनके वो करना चाहिए ना, वो तो आएंगे नहीं इस गांव में। तो इस बार किसको वोट? अरे भाई जिसको मन करेगा, अभी तो बता नहीं सकते किसको वोट देना है, अभी तो बहुत दिन है। क्या लगता है जो बीजेपी कह रही 400 पार का नारा वो हो पाएगा? अरे वो तो सबको पहले से वादा कर रहे हैं, पहले से हर साल। किसी को वादा पूरा होता है कभी? किसी को होता है? बोल दिए कि हम ये वादा पूरा करेंगे, 5 साल बाद सब भूल गए, वोट पड़ने के बाद सब भूल गए। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो विकास का मुद्दा रहा है, विकास हुआ भी है, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो हैं वो अभी तक नहीं सुलझे हैं। इन मुद्दों की अभी जिक्र चल रहा था, तो क्या उन सभी को लेकर भी अगर बात करें, क्योंकि स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि विकास हुआ है, जो योजनाएं हैं वो भी मिली हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी भी चाहे सड़कों की बात की जाए या फिर जिस तरीके से पानी की समस्याएं हैं, इन सब चीज़ों की जो समस्या है इन सबको दूर किया जाए। यानी कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, सबका साथ सबका विकास के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें, जो स्थानीय मुद्दों को सुलझा सकते हैं वो यहाँ से नदारत नजर आते हैं। ऐसे में अब देखना होगा जब वोट होता है तो आखिरकार जनता के मुद्दों को लेकर जो मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं कि एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास जताती है या फिर एक बार जिस तरीके से विपक्ष तमाम मुद्दे उठा रहा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे उन मुद्दों पर विश्वास जताती है। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन राज के साथ मैं पंकज यादव, मिर्जापुर।